हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेंद्र शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपसे डेली वीडियो पे जो मेरे थॉट है, जो कि मैं अपनी स्टडी से और अपना एनालाइज से आपको शेयर कर ही रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, उसमें मैं अगेन एंड अगेन आपको रिपीट करता हूँ कि हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेंथन है, पोटेंशियल है। लेकिन आज कुछ जो आंकड़े हैं या जो फिगर्स जो आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिलीज़ हुए हैं, दैट इज़ NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जो रिलीज किए गए, वो जो हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमको एक कॉन्फिडेंस मिले। उसको मान करके मैं आपसे ये वीडियो के अंदर कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे NSO ने डिक्लेयर किया है कि जो हमारा GDP है थर्ड क्वार्टर का, वो 0.4% डिक्लेयर हुआ है। वो कल फ्राइडे को डिक्लेयर हुआ है। लेकिन उसके अंदर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पिछला सेकंड क्वार्टर था, उसमें जो हमारा GDP था वो 7.3% था। और अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, जब हमारा कोविड इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ 24 मार्च से, तो अगर पहले क्वार्टर की बात करूं तब हमारा जो GDP था वो -24% चले गया था। उस टाइम सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल में अगर हम देखने जाए तो 60 से 70% कंट्री का GDP था, वो मोर देन 10 to 15% माइनस ही था। और पर्टिकुलरली इसमें एक ही कंट्री ऐसी थी उस टाइम पे, जो कि दैट इज चाइना। चाइना ने अपना थर्ड क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में, मतलब सेकंड क्वार्टर जब कोविड फुल फ्लेज में चल रहा था, तब उसने 6.5% GDP ग्रोथ डिक्लेयर किया था। ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। लेकिन फिर भी कंपेयर टू वर्ल्ड की बात करें तो हमारी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन उसके बाद में जो कंडीशन को मैनेज किया है, जो कंडीशन को सुधारा है, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आज हमारा थर्ड क्वार्टर उसका एक एग्जाम्पल है, जो कि हम -24, -7.3% से लेकर के आज +0.4% है। नो डाउट इट्स इक्वल ही है, लेकिन हम नेगेटिव में से बाहर निकल रहे हैं, ये एक इंडिकेशन मिल रहा है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पॉइंट को लेते हुए जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी बिजनेसमैन है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कॉन्फिडेंस और सेंटीमेंट ही बिजनेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि जब तक आदमी पॉजिटिव रह करके अगर काम नहीं करेगा, तो उसके अंदर जो एक्चुअल आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलता है। तो उसको देखते हुए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और इसका काफ़ी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, काफ़ी ज़्यादा सराहा है, इसका अप्रिशिएट किया है इसको। और एब्रॉड में भी मैंने एक दो जगह सुना है कि ये गुड साइन है। वैसे मैं तो आपको कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ, अगर हम रेगुलर पढ़ेंगे तो कोई भी जो व्यक्ति है वो एक, जिसको बोलते हैं, एक सिनारियो बना करके एक प्रिडिक्ट कर सकता है। इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। तो उस बेस पे ही मैं बोल रहा था। बाकी ऐसा कुछ इसमें बहुत नया कुछ है नहीं ऐसा कि भाई बहुत प्राउड करने जैसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम रेगुलर, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा वो इजीली इसको प्रिडिक्ट कर सकता है। दूसरा, मैं आपको बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। हमारे जो RBI है, उसके जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, उनके RBI की तरफ से, और जो कि हमारे मिस्टर S जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयशंकर साहब ने बहुत ही अच्छा एक बिजनेस को लेकर के एक मैसेज दिया है। उन्होंने ये कहा है, मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले 5 साल तक जो RBI ने अपना डेडलाइन डिक्लेयर किया है, इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो इन्फ्लेशन का डेडलाइन का टारगेट है 6%, जो मैंने आज सुबह वीडियो में भी डिक्लेयर किया है। अब देखिए, उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि हम अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे हैं और बिलो टारगेट लेवल ही है। और यही जयशंकर साहब का भी स्टेटमेंट यही आया है कि अगले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स, हम जो RBI का गाइडलाइन है मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन का, उसको मेंटेन रखेंगे। ये इकोनॉमी को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहूँगा कि इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव। ये हमको बहुत ज़्यादा पुशअप देगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा इकोनॉमी के अंदर और बिजनेस जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर। क्योंकि कोई भी कंट्री के लिए अगले 5 साल के लिए इन्फ्लेशन टारगेट को देना, ये सिचुएशन में जिसमें कि पिछला साल हमारा पूरा, अगर हम देखने जाएं तो कोविड की वजह से काफ़ी दयनीय रहा है और उसका बयां करना मुश्किल है कि कितने ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। तो उसको देखते हुए अगर अगले 5 साल को हमारी गवर्नमेंट अगर ये बोलती है कि वी आर एबल टू मेंटेन
below 6% or maximum 6%, इट इज़ ए वेरी वेरी गुड साइन फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। इसका इम्पैक्ट हमारी इंडिया में ही पड़ेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसका इम्पैक्ट जो बाहर के एब्रोड के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो एनालाइज हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन पे भी इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन जाएगा और इसका इम्पैक्ट हमको आने वाले कुछ टाइम में दिखेगा, वो हमको समय बताएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब टाइम पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे मोदी साहब हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बैंक्स को रिक्वेस्ट किया है, अर्ज किया है, अर्ज मतलब एक प्रार्थना करना, एक वर्ड कितना जो वेटेज है वो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, यानी आवर प्राइम मिनिस्टर अर्ज टू बैंक्स के यू हैव टू वेरी फास्ट एंड इजीली लैंडिंग टू मनी टू द बिजनेसमैन। इसका मतलब है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो बिजनेस है उसमें पर्टिकुलरली दे हैव टू फोकस ऑन MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये सेक्टर को, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही एकदम छोटा या बोल सकते हैं बहुत छोटे छोटे जिनकी क्वांटिटी लैक्स ऑफ बिजनेस के अंदर आ रही है, बहुत बड़ा वर्ग है ये, बहुत ही छोटे छोटे की अगर हम संख्या गिने तो इतने बिजनेस हैं जिनको कि एक छोटे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि उनका जो रूटीन का जो बिजनेस है वो एक साइकिल उनकी मूव हो जाए। और अगर ये साइकिल अगर मूव हुई और रोटेशन पकड़ेगा तो उससे बैंकों को, अगर हम जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि से देखेंगे, तो बिजनेस साइकिल से उनका जो आपको बोलना चाहिए NP है और जो लोन दी है वो रीपे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे अगर जो भी PM साहब या कोई बड़ी पोस्ट का आदमी अगर कुछ बोलता है तो उसको हमको उस बात के ऊपर हमको बॉटम में जाके सोचना चाहिए, खाली इतना सोच नहीं लेना चाहिए खाली उन्होंने बोल दिया कि भाई MSME को हम इजीली लोन दे दो या आप लैंडिंग करो अमाउंट को, नहीं, वहाँ पे उसके पीछे बहुत बड़ा थॉट होता है, क्योंकि उनको जो हमारे PM साहब है वो बहुत ही की पर्सन से उनका टच होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बैठे हैं और उनको एवरी सेकंड का मैसेज मिलता है और उनकी गाइडलाइन पे ही काम होता है। ये ध्यान में रखते हुए आपको सोचना है कि इसका कितना वेटेज है आज की तारीख में। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इट्स ए वेरी गुड पॉजिटिव फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। और आगे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो फिगर्स डिक्लेयर हुए उसके बाद में एक मिस्टर बनर्जी करके इकोनॉमिक्स हैं इंडिया के, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव बोला है कि ये इंडिया के लिए आने वाले टाइम में इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड साइन फॉर आवर इंडियन, जो कि इंडियन इकोनॉमी अभी रिवाइव हो रही है। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन का काम चलेगा उसमें अगर हमको कामयाबी मिलती है तो ये और भी पुशअप होगा और भी अपनी गति पकड़ेगा, पिकअप पकड़ेगा और हमारी इकोनॉमी और भी स्ट्रेंथन होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर वीडियो का मैटर आएगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको फिर बोलता हूँ और भी मेरे पास मैटर है, मैं कुछ मैटर के लिए अभी स्टिल आई एम लर्निंग, मैं उसके हिसाब से कुछ सीख रहा हूँ अभी, और जैसे जैसे होगा मैं उसको मिनिमाइज़ करके पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहता हूँ, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो में रेगुलर डाल रहा हूँ जैसे कि मैंने बोला आपको, उसमें आपको कुछ कमेंट देना है या कुछ गाइड करना है या कुछ आपके सजेशन है जो आप देना चाहते हैं तो आप मेरे को दीजिए। आई मोस्ट वेलकम, आई अप्रिशिएट यू, जिससे कि मैं अपने जहाँ पर मुझे अपना सुधार करना है, जहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करना है और उसको मैं आने वाली वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का पूरा ध्यान रखूँ। इसके लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन कि आप प्लीज़ आपकी जो कमेंट है, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, देयर इज़ नो मैटर एट ऑल, जो भी है आपके दिमाग में जो भी आता है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होकर के आप मेंशन करिए, जिससे कि मुझे कहाँ सुधार करना है वो मुझे ख्याल आवे। लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा कि मैं ये सभी चीज़ों में अपनी जो स्टडी है, जो मैं अपनी समझ के हिसाब से एनालाइज करता हूँ, वो मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। और वो पुटअप करने के बाद में मैं आपको जो ये गवर्नमेंट के अगर जो मैं फिगर आपको सामने रख रहा हूँ उसको अगर आप कंपेयर करेंगे, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे कि हम जो पाथ पे जा रहे हैं वो पाथ सही है या नहीं। दैट विल बी डिसाइड बाय यू, आई लिव अप टू यू, क्योंकि आखिरी डिसीजन आपको ही लेना है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वहाँ पे हो सकता है अच्छा हो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, थोड़ा नेगेटिव, लेकिन स्लोली इट विल बी इम्प्रूव। आई एम डैम श्योर अगर हम कोई काम को लगन से और मेहनत से करते हैं तो उसमें तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट मिलता है, ऐसा मैं मान के अपना काम कर रहा हूँ। और मैंने आपको डिस्क्लेमर में आपको बता ही दिया है, आप कोई भी मेरे मैटर के ऊपर आगे अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक
राइट, जिसको बोलते हैं सजेशन फ्रॉम योर एक्सपर्ट, जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगे मन में कि आप मेरे बोलने पे या मेरे इंस्ट्रक्शन से काम कर रहे हो। ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। मैं जस्ट आपको अपने थॉट रख रहा हूँ दैट विल बी हेल्पफुल इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ डिसीजन। वो डिसीजन आपको लेने का है। ऑन दैट वे आई टेल यू। लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, जय हिंद। अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अपनी आइडल मनी को ही इन्वेस्टमेंट करें। नेवर इफेक्ट योर फैमिली। थैंक यू, गुड नाइट।